महू में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर के अलावा कांग्रेस के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता अंतर सिंह दरबार ने अपनी पार्टी के ही विरुद्ध मैदान संभाल लिया है। कांग्रेस ने इस बार रामकिशोर शुक्ला पर बाजी लगाई है। आइए देखते हैं साधना मध्य प्रदेश के न्यूज हेड पंकज दीक्षित की कांग्रेस प्रत्याशी राजकिशोर शुक्ला से खास बातचीत। नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों के बाद में चुनाव है और न सिर्फ मध्य प्रदेश के में बल्कि पूरे देश में इन दिनों मध्य प्रदेश की तरफ निगाह है और यहाँ के चुनाव को देख रहे हैं कि इसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं। पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार 15 महीने में चली गई। बहरहाल वो सब कैसे हुआ ये सब हम जानते हैं, लेकिन इस चुनाव के लिए खासतौर पर लोगों की निगाह है कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है और खासतौर पर महू में क्या होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भाजपा से पिछली बार जो है वो उषा ठाकुर थी, इस बार फिर से प्रत्याशी हैं। लेकिन कांग्रेस की यदि बात करें तो इस बार परंपरागत प्रत्याशी से विलग जो है इतर कांग्रेस ने इस बार रामकिशोर शुक्ला जी को प्रत्याशी बनाया है। रामकिशोर शुक्ला जी गाँव में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और लोगों के बीच में खासतौर पर युवाओं में प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस ने उन्हें चुना और कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि इस बार यहां पर कांग्रेस सत्ता में आएगी महू में। शुक्ला साहब, बहुत स्वागत करते हैं जी। और सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि चूंकि अंतर सिंह दरबार लगातार यहां पर रहे, हालांकि इस बार वो फिर से उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव नामांकन भरा है, लेकिन आप की स्थिति मानते हैं, आप लोगों के बीच में आप कैसे प्रसिद्ध हैं और क्या कह रहे हैं इस वक्त लोगों से? देखिए, कांग्रेस परिवार से जुड़ा हूं मैं। पूर्व में भी कांग्रेस परिवार में था, जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष, जिला सेवा दल का अध्यक्ष रहा और अब मुझे कमलनाथ जी के द्वारा ये प्रत्याशी कांग्रेस का बनाया है। मैं पूरे हाईकमान को कांग्रेस के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी महू से बनाया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी होने वाले 17 नवंबर के चुनाव में कांग्रेस 20 से 25 हजार मतों से यहाँ विजयी होगी। शुक्ला साहब, अहम प्रश्न यही है कि इस बार चूंकि उषा ठाकुर जी यहाँ पर पिछली बार 6000 वोटों से जीती थी और इस बार आप कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस यहाँ पर आएगी, तो क्या प्रमुख कारण होगा? ये कांग्रेस की कमजोरी होगी या भाजपा की मजबूती होगी? इसमें जो पिछला 5 वर्ष का उषा ठाकुर जी का कैबिनेट मंत्री थी, एक मंत्री होने के कारण 5 वर्ष में एक भी विकास कार्य महू में वो बता दें कि जो कोई मील का पत्थर साबित होता हो। तो मेरी दृष्टि से और यहाँ के नागरिकों की दृष्टि से भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास कार्य महू तहसील में नहीं किया। सिर्फ वहाँ से गाड़ी उठाई इंदौर से महू रेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस से बैठे और अपने इंदौर और महू के सारे लोग इंदौर चक्कर खाते रहते थे और कहीं किसी के कोई विकास कार्य, एक ट्रांसफर तक नहीं करा पाई वो। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता हूँ। शुक्ला जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अंतर सिंह दरबार जो हैं चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार वो मैदान में नहीं थे। वो आपके विद्रोह करने के बाद में नामांकन भर दिया है, तो उनका जो वोट बैंक है वो किस ढंग से असर डालेगा आप पर? मैं समझता हूँ कांग्रेस परिवार पूरा एकजुट है और पूरे कंधे से कंधा मिलाकर के सब लोग, जितने भी युवा नेता हैं वो कार्य कर रहे हैं। किसी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत मात्र संस्था है और इस संस्था के साथ जुड़े हुए सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, तो उनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस जी। क्या जातिगत समीकरण भी आपके पक्ष में है इस बार? देखिए, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे लोग कांग्रेस परिवार के साथ खड़े हैं। कोई व्यक्तिगत ये चाहे कि वो कांग्रेस से अलग हट करके और कोई अपने आप को नेता समझे तो उसकी गलतफहमी 17 नवंबर को जनता निकाल देगी। यार, आप अगर हम गांव की बात करें, यहाँ आसपास के गांव की, तो मुख्य रूप से क्या समस्या है? किसानों की समस्या तो है ही सही, लेकिन बाकी ग्रामीणों की समस्या क्या है जिस पर आप भविष्य में काम करने वाले हैं? देखिए, ग्रामीणों की मुख्य रूप से यहाँ आदिवासी बहुल एरिया ज्यादा है और उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वहाँ पानी की समस्या है, तो उसके लिए तालाब और स्टॉप डैम बनाए जा सकते हैं और पूरी संभावना मैं इस ओर ध्यान दूंगा। और साथ ही वृक्षारोपण, जो लगातार वन कट रहे हैं, मेरी प्राथमिकता वृक्षारोपण पे बहुत ही ज़्यादा होगी और पानी और सड़क, ये जो चीज़ें हैं ये मूलभूत हैं और ये हर व्यक्ति के लिए मुहैया होनी चाहिए। इसको मैं अपना प्राथमिकता दूंगा। शुक्ला जी, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें
तो मध्य प्रदेश में पिछली बार तो कांग्रेस आई थी, लेकिन उसके बाद में सिंधिया जी गए, 20 अपने साथ में विधायक ले गए, 7-8 और उसके बाद में तो 27-28 का जो आंकड़ा है वो भी भाजपा का भी प्लस में है, उसको आप कैसे बांटेंगे? देखिए, अभी जो सर्वे आ रहे टीवी पे उसमें कांग्रेस 160 सीटों पर अग्रणी है और मैं तो ये कहता हूं कि शायद ये 70 और 75 भी आने वाले 17 नवंबर तक हो जाएंगे। अगर यहाँ के महिलाओं की स्थिति की बात करें, अमूमन गांव में ये होता है कि महिलाओं की स्थिति पर कोई ध्यान देता नहीं है, क्या महिलाओं को लेकर आपकी कोई योजना हो सकती है भविष्य में? देखिए, कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में महिलाओं के लिए 1500 रुपए की जो घोषणा की है और जो वादा किया है उसे वो पूरा करेंगे। स्कूलों के अंदर बच्चों को मुफ्त शिक्षा होगी और उसके साथ ही बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। 5 हार्स पावर 10 हार्स पावर के आधे बिजली बिल माफ होंगे। ये सारी किसानों के लिए तो बहुत अच्छी उन्होंने योजनाएं इसमें दी हैं, जिसमें 25 लाख तक का उनका जो बीमा है वो कराया जाएगा। बहुत मात्र कम 800 रुपए में मात्र 25 लाख का उनका भी बीमा होगा। तो ये ऐसी योजना जी है जो बहुत सुंदर और निश्चित रूप से हृदय को नागरिकों के छू लेने वाली होंगी। किशोर जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गाँव में जो स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, उनकी स्थिति बहुत खस्ता होती है और लंबे समय से हम सालों से जो है उस स्थिति में सुधार नहीं आया है। इसका दोषी किसे मानते हैं और आप यदि विधायक बनते हैं तो आप क्या करने वाले हैं इस क्षेत्र? देखिए, इस संदर्भ में ये एक बड़ा जटिल प्रश्न है। वास्तव में शिक्षकों की कमी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और ग्रामीण क्षेत्र में तो स्थिति बहुत ही बुरी है। लेकिन उसका एक कारण क्या है, शिक्षकों को जब ग्रामीणों में भेजा जाता है तो वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं। वो एन प्रकरण यहाँ वहाँ से करा के ट्रांसफर करा के फिर शहर या शहर के करीब आ जाते हैं। इसमें जब तक मानसिकता शिक्षकों की ये नहीं होगी कि हम गरीबों की सेवा करें, ग्रामीण क्षेत्र में भी कठिन से कठिन क्षेत्र में जाकर पढ़ाई करें, तब तक ये व्यवस्था सुधरने और इसमें वहाँ के शिक्षकों को सुधरना होगा और अपने कर्तव्य की इतिश्री करना चाहिए। इस वक्त हम महू के डोंगर गांव में खड़े हुए हैं और खास तौर पर ये जो सवाल उठ रहा है कि इस बार अंतर सिंह दरबार चूंकि रामकिशोर शुक्ला जी के पक्ष में खड़े हुए दोनों कांग्रेस के लीडर हैं, जयस भी यहाँ पे नामांकन भरा एक व्यक्ति ने, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के वोट कट जाएंगे और कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है। लेकिन इसका खंडन करते हैं यहाँ के रहवासी, यहाँ के नागरिक। आइए बातचीत करते हैं कि जो 2,72,000 यहाँ पर वोटर्स हैं उनका क्या समीकरण है और कैसे वो कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। 2,72,000 वोटर्स आपने बताया है, तो और पिछली बार 6,000 वोटों से यहाँ पर भाजपा जीती थी, तो और इस बार तो कांग्रेस के सबोटेज भी हो रहा है, अंतर सिंह दरबार भी खड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कांग्रेस की स्थिति तो कमजोर है? नहीं, इस बार वातावरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। निर्दलीय किसी के खड़े होने से पार्टी के वोट पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई आदमी अगर इस गलतफहमी में है कि वो पिछली बार चुनाव लड़ा था और उसको व्यक्तिगत वोट मिल गए, तो ये जल्दी दूर कर लेनी चाहिए। मतदाताओं का मानस कांग्रेस को वोट देने का इसलिए है कि किसानों को चाहिए 2600 रुपये गेहूं के, 5 हॉर्स पावर तक की बिजली उनको मुफ्त मिलने वाली है, युवाओं को रोजगार चाहिए। वो तो तभी मिलेगा ना जब कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए लोग पार्टी को वोट देते हैं। निर्दलीय के हाथ में क्या है? खुद की महत्वाकांक्षा। इसके आपको क्या लगता है कांग्रेस मजबूत है यहाँ पर, तो उसका क्या कारण मानते हैं? आपको क्या लगता है व्यक्तिगत रूप से? आप क्या? व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस के वोटर बहुत है यहाँ पर और व्यक्ति विशेष को वोट नहीं देते हैं। कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ नहीं जाना चाहेगा। अभी जैसे अभी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो पिछले 3 चुनाव पार्टी की ओर से लड़ चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं जीते हैं, तो निर्दलीय में वो कितने वोट लाएंगे? और जो लहर, मोदी की लहर है, जो हिंदुत्व की बात हो रही है, जो सनातन की बात हो रही है, उसका कितना असर होगा? हिंदुत्व की बात अगर करते हैं तो कांग्रेस भी ऐसा कोई हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस भी हिंदुत्व के साथ है। हम भी हिंदू हैं और कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम हिंदू विरोधी हैं। मोदी तो पूजा करते हैं। मोदी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हम मोदी ज्यादा पूजा करने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म नहीं, की बात हम करें, गांव का लोग क्या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, ऐसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। उसको टाइम ही नहीं है सब चीजों करने के लिए। अच्छा ये बताइए, बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि गांव में विकास की जब बात होती है तो हर 5 साल में चुनाव आते हैं, बड़े भाजपा हो या कांग्रेस सब वादे करते हैं, लेकिन गांव की स्थिति लगभग वैसी रहती। कारण कोई सारी पार्टियां बात तो करती है, बाकी कांग्रेस ने फिर भी जो भी पिछली बार बोला था करके दिया है और इस बार भी जो कमलनाथ जी ने बोला है वो करके देंगे, हमें पूरा विश्वास।
चलिए, आम जनता भी अपने नेता की जो है बात करती हैं और कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप कहाँ से हैं आप? मैं मऊ से ही हूँ और भैया जी शुक्ला जी के साथ मेरा कॉलेज से जो है साथ है, मैं उनकी पैनल से चुनाव लड़ा था। तो जो है मुझे लगता है कि शुक्ला जी भैया जी को विजय मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक सक्षम नेता हैं और पर्सनैलिटी वाइज भी उनका एक व्यक्तित्व है अपने आप में। लेकिन कई गांव जो हैं वो तो भाजपा की बात करते हैं, उसका क्या कारण? अभी जो है, अब इस बारे में तो अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक जो देखने में आना चाहिए वो जो है नज़र आता है, वैसा जो है होना चाहिए। वो जो है भैया जी की तरफ ही जाता है पूरा सब कुछ, जो है शुक्ला जी की तरफ ही वो सब बातें उनमें मिलती हैं, जो देखने जो हर कोई नागरिक चाहता है कि ऐसा होना चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से शुक्ला जी, और वो ही एक। जब हम नेताओं से बात करते हैं, भाजपा से बात करते हैं तो भाजपा की बात होती है, कांग्रेस से बात करते हैं तो कांग्रेस की बात होती है। यही जो मतदाता हैं वैसे ही होता है कि हम मतदाताओं से, जब कांग्रेस मतदाता पक्ष में बात करते हैं तो वो अपनी लीडर की बात करते हैं, भाजपा भी अपने लीडर की बात करती है। यही एक केमिस्ट्री है जिसको समझने में समय लगता है, और असल ये केमिस्ट्री तब सामने आती है जब परिणाम आते हैं। तब जितनी भी फिलॉसफी हैं, जितने भी दर्शन, जितने भी विचार हैं, जितने भी एनालिसिस हैं, वो समझ में आते हैं कि कौन सा एनालिसिस सही था और कौन सा गलत था। और वाकई इसमें एनालिसिस में क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, इसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक परिणाम नहीं आ जाते। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।